पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। मंगल पावनमय मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम। पाते तुम में वह शांति परम, याचना करते हर दम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत फ्रांसिस डी सेल धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य का त्योहार मना रहे हैं। उनकी शिक्षा के द्वारा उन्हें कलीसिया का मार्गदर्शन किया। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज प्रभु हमें अपने आप को जांचने का अवसर दे रहे हैं। हमारे चारों ओर जो लोग हैं उन्हें परखने के लिए एक अवसर दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों से हम घिरे रहते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं और वो हमारी भलाई चाहते हैं, पर बहुत बार हम उन्हें एक बुराई या परेशान करने वाला व्यक्ति समझ लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारे साथ बहुत अच्छा रहते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो हमारे उत्थान, हमारे भलाई के लिए कार्यरत हो। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमें अपने आप को जांचने का अवसर प्रदान करे, कृपा प्रदान करे और दूसरे लोगों के मनोभावों की थाह लेने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, ताकि हम हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रभु की ओर बढ़ते जाएं। उन सभी क्षणों के लिए जो प्रभु से दूर गए हैं, आइए हम प्रभु से एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि धर्माध्यक्ष संत फ्रांसिस डी सेल आत्माओं की मुक्ति के लिए सबके लिए सब कुछ बन जाए। ऐसी कृपा करके उनके आदर्शों पर चलते हुए हम भी अपने भाई बहन की सेवा द्वारा तेरे उदार प्रेम प्रकट करते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 4, 11 से 12, 19, 23 से 27 तक। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। साउल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे
और वह सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इज़राइलियों के शिविर से भाग निकला हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उनके पुत्र योनातान भी मर गए हैं। दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इज़राइल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल, इज़राइल के गौरव, पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए! साउल और योनातान सौम्य और परम प्रिय, जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक दूरगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इज़राइल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए! हे योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हो गए। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए! युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हो गए! प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, तू यूसुफ की भेड़ें चराता है। हमारी सुन, तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। एफ्राइम, बेंजामिन तथा मनासे पर दया दृष्टि कर। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराएगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मेरे पिता कार्यरत हैं, वे कार्य करते आ रहे हैं और मैं भी क्रियाशील हूं। और आज भी प्रभु हमारे बीच में क्रियाशील है। इसलिए जब प्रभु अपने कार्य करवाना चाहता है, वह किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी परिस्थिति में करवा लेता है। इसलिए
हमें चाहिए कि हम हमारे बुलाहट के अनुसार जीवन जिएं और जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं साउल और उनका प्रिय पुत्र योनातन युद्ध में मारे जाते हैं, और जब राजा दाऊद को उसका पता चलता है वह विलाप करता है। उससे पहले राजा साउल दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और दाऊद पहाड़ियों में इधर उधर चिपते फिर रहा था। हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक बार दाऊद को साउल को मारने का एक अच्छा अवसर सुअवसर मिला, किंतु दाऊद कहता है कि मैं कौन होता हूं जो प्रभु के अभिषेक पर हाथ डालूं। आज उसी व्यक्ति के ऊपर दाऊद विलाप करता है। भले ही राजा साउल दाऊद के साथ बुरा व्यवहार करते जा रहा था, उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था, किंतु जब राजा साउल मर जाता है दाऊद विलाप करता है, क्योंकि दाऊद के मन में किसी भी प्रकार का कपट या किसी भी प्रकार का बैर नहीं था। और इसलिए जब प्रभु ने दाऊद को चुना तो वह कहता है कि मुझे मेरे हृदय रूपी एक व्यक्ति मिल गया है, मुझे येसे का बेटा दाऊद मिल गया है जो मेरी प्रजा का मार्गदर्शन करेगा। दाऊद योनातन के लिए विलाप करता है और वचन कहता है कि ये दोनों रिश्तेदार होते हुए बहुत अच्छे मित्र थे, और जब राजा साउल उसे मारने के लिए जाता है योनातन बीच में आकर अपने पिता को समझाता है कि देखिए दाऊद आपका विरोधी, आपका शत्रु नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, हम भी इस दुनिया की दौड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो कभी कभी लगते कि वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए हमारे शुभ चिंतक है, किंतु ज़रूरी नहीं कि वो हमारे शुभ चिंतक रहें। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें बात बात पर टोकते रहते हैं, खास करके हमारे घर परिवारों में जब हमारे माता पिता हमारा मार्गदर्शन करते हैं या किसी गलती पर टोकते हैं तो बहुत सारे युवक युवतियां अपने माता पिता को ही या अपने शुभ चिंतकों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं, उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर देते हैं, उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। किंतु जब विपत्ति आती है तब वही लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ 17:17, मित्र सब समय प्रेम निभाता है, भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। मित्र सब समय प्रेम निभाता है किंतु भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। तो सच्चा मित्र हर समय साथ रहता है, किंतु जब विपत्ति आ जाती है तो भाई या बहन ही साथ में साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। सुक्ति ग्रंथ 27:17 में प्रभु का वचन कहता है, लोहे से लोहा पजाया जाता है, मनुष्य से मनुष्य का सुधार होता है। केवल एक मनुष्य, अच्छा मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के सुधार के लिए कार्य करता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी लोग आए, कुछ चुने हुए लोग आएंगे जो कि हमारे भलाई के लिए कार्य करेंगे, हमें उनसे अवगत रहना बहुत ज़रूरी है। थेसलोनिक को लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र 5:11 में कहता है, आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। संत पौलुस कहता है कि आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए। प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, खास करके हमारे परिवार के उन लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें जो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हो सकता बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, जिस प्रकार जब हम दवाई भी पीते हैं तो दवा कड़वी होती है किंतु वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। हमें मीठा खाना बहुत पसंद, पर ज़रूर नहीं कि वह मिठास या हमारे स्वास्थ्य के लिए भी मिठास का कार्य करे, वह बीमारी का भी कारण बन सकती है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, विशेष रूप से हमारे परिवार को, परिवार के सभी लोगों को।
तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं। जिस प्रकार तूने संत फ्रांसिस डी सेल के अति कोमल हृदय को अद्भुत रीति से प्रज्वलित किया था, उसी प्रकार हमारे हृदयों में भी पवित्र आत्मा की दिव्य लो सुलगा दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत फ्रांसिस डी सेल के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इसके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता। तू उनके उपदेशों द्वारा सबको शिक्षित करता और उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तेन फारूक अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त धारण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने परिवार को, परिवार के सभी लोगों को, हमारे शुभ चिंतकों को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करते वही प्रार्थना बोले जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा,
जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने संस्कार ग्रहण किया है, ऐसी कृपा करके हम इस लोक में संत फ्रांसिस डी सेल की विनम्रता तथा परोपकारिता का अनुकरण करें और उन्हीं के समान स्वर्गिक महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु
प्रभु की माँ, तू है माता हमारी, तू है कल्याणी रानी, ईश पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ, जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते वो अपनी मंजिल को पाने तरसते, हम भी है माता तेरी शरण में, है खोजती मंजिल हमारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ।